तस्वीर तो बहुत निकल कर आ रही है, लेकिन बंगाल से बड़ी खबर है कि टीएमसी नेता की जमकर पिटाई हुई है। कई सारे नेताओं की पिटाई हुई है, लेकिन इस फहरिस्त में एक नेता और जुड़ गए हैं। उनकी जमकर पिटाई हुई है। और ये पिटाई किसने की है? आम लोगों ने टीएमसी नेताओं की पिटाई की है। टीएमसी नेता का नाम क्या है? टीएमसी नेता का नाम है अद्वैत दास और उनके बेटे की पिटाई की गई है। अद्वैत दास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने का आरोप पहले लगा था, चुनाव में भी लगा था। इसलिए ढूंढ ढूंढ कर लोग निशाना बना रहे हैं और कुछ अंडे भी उछाले जा रहे हैं, अंडे भी फोड़े जा रहे हैं। तो एक तरह से ये इवेंट हो गया है अजीत जी, ये इवेंट हो गया है पश्चिम बंगाल में। रेट अलग है, जो घर में आपको खाना है उसके रेट अलग हैं। आपको अगर किसी पे हमला करना है उसके लिए वो बकायदा अलग पैसे ले रहे हैं। देखिए, ये जो जैसा बोया है उसको आपको काटना पड़ेगा। मगर कोर्ट ने इस पे नाराजगी जताई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि उचित नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट सुनिश्चित कराए कि ऐसा आगे ना हो, अंडे ना मारे जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बावजूद उसके ये हो रहा है, नहीं ये शुभेंदु अधिकारी के लिए मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से बनी है तो बहुत सारा एक वर्ग था जो लंबे समय से दबा हुआ था, वामपंथियों से पिट रहा था, फिर वही वामपंथी टीएमसी में आ गए, फिर उनसे पिटा। तो एक गुस्सा है लोगों में, उबार है और लोगों को लगता है कि अब सरकार एक ऐसी आई है जो कि उनके साथ खड़ी हुई है, वो टीएमसी के नेताओं के खिलाफ है, टीएमसी के गुंडों के खिलाफ है। तो हम अगर अपना गुस्सा, विरोध इस तरह से जारी करेंगे तो हमें प्रशासन का सहयोग, सरकार का सहयोग मिलेगा और वही गुस्सा और विरोध भी देखा जा रहा है। इसलिए अद्वैत दास जो कि टीएमसी के नेता वहां पर रहे हैं, उनको और उनके बेटे की जमकर पिटाई हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटा है, ऐसा आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया गया है। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया था। पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की है, लेकिन तब तक तो धपाधप और चटाचट हो चुका था, जमकर पिटाई हो चुकी थी। और मुझे लगता है कि अभी लंबे समय में इस तरह की और तस्वीरें हमको देखने में मिलेंगी, जब टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता पिटेंगे और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें पीटेंगे। लेकिन जैसा कि उदय भी कह रहे थे कि हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है कि लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र है इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये भी तय है, ये भी मान लिया जाए। क्योंकि देखिए, यही वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पीटा है। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, बड़ी मेहनत की है। और ये गुस्सा आज का नहीं है, ये गुस्सा 15-20 सालों का गुस्सा है अजीत जी, और जो कि अब बड़ी उम्मीदों के साथ निकल रहा है। नहीं देखिए, लेकिन मन्नू जी, मेरा मानना है शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री बने, एक मौका मिला है उनको इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। ये पीटने वाली जो घटना है इनको रोकना चाहिए। नहीं, मुझे लगा आपने कहा पीटने का मौका मिला। नहीं, पीटने का नहीं बोला मैंने, कहा उनको रोकनी चाहिए इस तरह की घटनाएं। देखिए, सरकार की अगर ये भी वही करेंगे जो टीएमसी ने करा या वामपंथियों ने करा, तो इससे क्या होता है कि पार्टी की छवि पे असर पड़ता है। और बीजेपी की जो छवि है अभी तक दूसरे राज्यों में भी लॉ एंड ऑर्डर को बनाना, मतलब अब उत्तर प्रदेश आप चुनाव आज इसीलिए जीत रहे कि आपने वहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है और वो मैसेज पूरे देश में जाता है। योगी क्यों पॉपुलर है पूरे देश में? कानून व्यवस्था समझ गया। और जैसे कि, लेकिन बड़ी खबर देखिए आ रही है, बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने है, जो कि बहुत ज्यादा खास अखिलेश के, आप नीचे पट्टी देख सकते हैं, इस्तीफा दे दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी में भी साहब बड़ी टूट हो रही है। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।